ब्लड का थक्का बनवाया भी जा सकता है, मतलब कोई आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकता है और नेचुरल तरीके से भी हो सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से होने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति थे, अपनी सेहत के लिए भी बहुत जागरूक थे और लगातार वो उनको मेडिकल हेल्प भी उपलब्ध थी। तो ये अगर ब्लड का थक्का होता तो वो एकदम सडनली तो बन नहीं जाता है, जितनी मेडिकल साइंस की मुझे समझ है। और रेगुलरली अगर उनके डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं एंड वो अपने आप को सेहतमंद भी रखने के लिए बहुत एफर्ट भी करते थे, तो इसलिए भी और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इसकी अ, पुलिस द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा डिटेल में जाँच होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी पुराने समय में कुछ समय पहले पति-पत्नी के बीच में भी कुछ जो टकराव की बात भी आई है और इस चीज़ को तो ख़ैर जग ज़ाहिर ही है कि बीजेपी ने तो परिवारों में कितने परिवारों में आपस में लड़ाई कराई है, इसमें तो मैं बोलूँ तो मतलब विचित्र बात ही होगी। एक शरद पवार जी का एग्ज़ाम्पल है, अजीत पवार जी का एग्ज़ाम्पल है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी में लड़ाई कराने के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग। ये तो और हर परिवार में लड़ाई कराते हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। तो इसलिए भी ये इसका इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही चाहिए। प्रतीक यादव हैं जो अखिलेश के भाई हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं और उनकी जो पत्नी है अपर्णा यादव वो बीजेपी से है और सीएम योगी की रिश्तेदार भी है। तो क्या एक राजनीतिक एंगल देखा जाए इसको लेकर? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सभी पक्षों को ये आवश्यक है। योगी जी की रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी और उनकी पत्नी भी, अगर पत्नी तो है ही, भले ही आपस में मनमुटाव है या नहीं है मैं नहीं जानता, अगर है तब बीजेपी में तो शामिल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, परिवारों में झगड़ा कराने का काम तो आरएसएस और बीजेपी का आज का नहीं है, शुरू का है। हालांकि ऐसे समय पे ये बात बोलनी आवश्यक भी है, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, वरना नहीं बोलता। लेकिन दोनों ही परिवारों के हित में ही है और जनता के भी मन में जो सवाल आ रहे हैं उसमें भी जरूरी है कि योगी जी को खुद भी, क्योंकि उनके ही रिश्तेदार की भी एक मृत्यु हो गई है, तो उन्हें खुद इसमें डिटेल इंक्वायरी एकदम पारदर्शी तरीके से करा के जनता के सामने सारी सच्चाई रखनी चाहिए और अखिलेश यादव जी के परिवार को भी यही करना चाहिए। ये एक बहुत ही नेचुरल बात है। इससे जो भी बचेगा वो मेरे ख्याल से खुद भी वो शक के दायरे। मैं तो फैक्ट्स नहीं जानता हूँ, मैं तो कानूनी पोजीशन ही बता सकता हूँ। अगर परिवार में से किसी को भी, और परिवार जो उनके भाई बहन वाला परिवार है और जो उनकी पत्नी वाला परिवार है, दोनों ही परिवार होते हैं, उसमें से किसी को भी शक है, तब भी अगर शक नहीं भी है, किसी की भी अननेचुरल डेथ होती है और खास तौर पे अगर इतने जो प्रोमिनेंट फैमिली में से होती है, तो एक कानूनी प्रक्रिया है जो अभी बीएनएसएस में 194 सेक्शन है, जिसमें पुलिस को अननेचुरल डेथ को इन्वेस्टिगेट करना ही होता है और उसके बाद 196 भी है, 196 भी है, जिसमें मैजिस्ट्रेट को अननेचुरल डेथ की जो इंक्वायरी करनी होती है और मैजिस्ट्रेट अगर इंक्वायरी करे तो उसमें परिवार के लोगों को भी हिस्सेदारी होती है, उनके सामने ही सारी चीजें होनी चाहिए। ये कानूनी प्रावधान है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर परिवार में से किसी को भी शक है या इस प्रकार की कोई जो स्थिति थी जिसमें इतना सा भी शक हो, क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, भारत के नागरिक की मृत्यु हुई है, तो वो अच्छी तरीके से कम कम ये तो देश की जिम्मेदारी है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि कहीं इसमें कोई फाउल प्ले या कोई शरारत तो नहीं हुई, और ये जिम्मेदारी दोनों परिवारों की होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही परिवार, जो उनकी पत्नी भी है और जो उनके अखिलेश यादव जो भाई, सारे भाई और बहनों का परिवार है, दोनों ही मेरे ख्याल से पुलिस को और एसडीएम जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको ऐसी रिक्वेस्ट करनी चाहिए उन्हें। ये मेरा मतलब सर क्या निकाला जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया कि ब्लड का जो थक्का है और बाकी चीजें, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, आजकल तो हत्या करने के बहुत सारे एडवांस तरीके, आजकल ही नहीं पहले से भी हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे ब्लड का थक्का बनवाया भी जा सकता है, मतलब कोई आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकता है और नेचुरल तरीके से भी हो सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से होने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति थे, अपनी सेहत के लिए भी बहुत जागरूक थे और लगातार वो उनको मेडिकल हेल्प भी उपलब्ध थी। तो ये अगर ब्लड का थक्का होता तो वो एकदम सडनली तो बन नहीं जाता है, जितनी मेडिकल साइंस की मुझे समझ है।
और रेगुलरली अगर उनके डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं वो अपने आप को सेहतमंद भी रखने के लिए बहुत एफर्ट भी करते थे, तो इसलिए भी और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इसकी पुलिस द्वारा और मैजिस्ट्रेट द्वारा डिटेल में जांच होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी पुराने समय में कुछ समय पहले पति पत्नी के बीच में भी कुछ जो टकराव की बात भी आई है, और इस चीज को तो खैर जग जाहिर ही है कि बीजेपी ने तो परिवारों में कितने परिवारों में आपस में लड़ाई कराई है, इसमें तो मैं बोलूं तो मतलब विचित्र बात ही होगी। एक शरद पवार जी का एग्जाम्पल है, अजीत पवार जी का एग्जाम्पल है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी में लड़ाई कराने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये तो और हर परिवार में लड़ाई कराते हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। तो इसलिए भी ये इसका इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही चाहिए। प्रतीक यादव हैं जो अखिलेश के भाई हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं, और उनकी जो पत्नी है अपर्णा यादव वो बीजेपी से है, और सीएम योगी की रिश्तेदार भी है। तो क्या एक राजनीतिक एंगल देखा जाए इसको लेना? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सभी पक्षों को ये आवश्यक है। योगी जी की रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी, और उनकी पत्नी भी, अगर पत्नी तो है ही, भले ही आपस में मनमुटाव है या नहीं है मैं नहीं जानता, अगर है तभी बीजेपी में तो शामिल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, परिवारों में झगड़ा कराने का काम तो आरएसएस और बीजेपी का आज का नहीं है, शुरू का है। हालांकि ऐसे समय पे ये बात बोलनी आवश्यक भी है, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, वरना नहीं बोलता। लेकिन दोनों ही परिवारों के हित में ही है, और जनता के भी मन में जो सवाल आ रहे हैं उसमें भी जरूरी है कि योगी जी को खुद भी, क्योंकि उनके ही रिश्तेदार की भी एक मृत्यु हो गई है, तो उन्हें खुद इसमें डिटेल इंक्वायरी एकदम पारदर्शी तरीके से करा के जनता के सामने सारी सच्चाई रखनी चाहिए, और अखिलेश यादव जी के परिवार को भी यही करना चाहिए। ये एक बहुत ही नेचुरल बात है। इससे जो भी बचेगा वो मेरे ख्याल से खुद भी वो शक के दायरे